दुकान कर्मचारी ने दुकान का क्यूआर कोड बदलकर की जालसाजी लगाया, लाखों का चुना। पीड़ित व्यापारी भावना स्टेट निवासी ओम मदान ने बताया, घर के पास ही उनका एक मेडिकल स्टोर है। वर्ष 2015 से ओमवीर नाम का युवक उनके यहाँ काम कर रहा था। वर्ष 2016 में बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। इसके इलाज के लिए 3 साल बाहर रहे, जिस कारण व्यापारी को दुकान पर बैठने का समय नहीं मिल पाया। इस दौरान कर्मचारी ओमवीर ने उनकी फर्म के नाम से क्यूआर कोड बनाकर ग्राहकों से पैसा लेते रहा। जब व्यापारी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित सिकंदरा थाने में की। थाना सिकंदरा प्रभारी नीरज शर्मा द्वारा पीड़ित की शिकायत पर दुकान कर्मचारी ओमवीर को बुलवाया। पुलिस की पूछताछ में ओमवीर ने अपना गुनाह कबूल किया। साथ आए ओमवीर के परिजनों ने पीड़ित व्यापारी को 10 लाख रुपए वापस करने का वादा किया, जो कि दिए समय पर वापस नहीं किए। पीड़ित व्यापारी ने दुकान कर्मचारी ओमवीर के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज की। थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने किया केस दर्ज। मेरा ओम प्रकाश मदान। मेरे पिछले 4 महीने पहले मेरा मेडिकल जो बालाजी मेडिकल स्टोर के नाम से है, मेरे यहाँ एक लड़का ओमवीर नाम का काम करता था, जिसने मेरे साथ जालसाजी करके मेरा बारकोड गलत बना के मेरे बारकोड पे चिपका के और अपने अकाउंट से अटैच करा लिया और उसमें लगातार पैसे लेता रहा। और ये सन 2020 से ले रहा है, तो अब तक वो 30 लाख की हेराफेरी कर चुका है। जी कि मेरे बालाजी मेडिकल स्टोर का जो वो था, उस पर उसने मेरे उस पर बालाजी मेडिकल स्टोर पे चिपका के और उसको अपने अकाउंट से अटैच करा दिया और लगातार वो ये करता रहा। और उसके अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन अगर हम देखते हैं तो एक साल में 15-15 लाख के हैं। जो बच्चा 15,000 की सर्विस करता है, उसके अकाउंट के ट्रांजैक्शन 15 लाख के कैसे हुए? ये एक सोचनीय विषय है, जो कि सोचना चाहिए। आपको जानकारी कब हुई? मेरे को जानकारी जुलाई में हुई। इसकी जानकारी मेरे को जुलाई में हुई। एक बंदा दवाई लेने आया, उसने 550 की दवाई पहले इनसे ले गया था, जो कि इन्होंने नकली बारकोड पे कराई थी। और उसके बाद वो मेरे से लेने आया तो वो उसने 100 रुपये की उन्होंने मेरे से दवाई ली और उसी बारकोड पे उसने कर दिया। मैंने कहा ये तो बालाजी में पहुंचा ही नहीं है। तो बोला देखो इस पे तो बालाजी लिखा हुआ है। क्या किया मैंने कि मेरे को तो बारकोड भेज, मेरे को ये बारकोड भेज और इसकी जिससे तूने ये कराया है वो सारा उसने भेजा मेरे को। तो मैंने फिर उसी ओमवीर को भेजा। मैंने कि बेटा ये क्या है? बोला ये बालाजी मेडिकल स्टोर तो लिखा तो है, बालाजी में अभी नहीं आया, थोड़ी देर में आ जाएंगे पैसे। तो मैंने देखा कि पैसे शाम तक नहीं आए, रात तक नहीं आए। और सुबह उसने क्या करा कि 700 रुपये की एक किसी से पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दिए बालाजी मेडिकल स्टोर में, जबकि मेरे को तो 550 की और 100 की एंट्री चाहिए, जो कि मेरे उसने अपने गलत बारकोड पे कराई थी। और दूसरे दिन मैंने पेटीएम वाले को बुलाया और पेटीएम वाले से मैंने कही कि ये देखिए जरा ये बारकोड कहाँ पे है। तो उसने जब बारकोड को देखा, अटैच किया, तो वो ओमवीर के नाम से अटैच था। तो फिर मैंने पेटीएम वाले से ओमवीर से बात कराई, तो उन्हें ओमवीर को फोन करा, बेटा जी आपने गलत नकली बनाया हुआ है। कहता मैं दुकान पे आके बात करूंगा। वो 4 बजे फिर दुकान पे आया। मैंने उससे कहा, मैंने बेटा ये क्या है? बोला अंकल मुझसे महीने से कर रहा हूँ। मैंने कि अच्छा तुम 1.5 महीने से कर रहे हो, जो कह रहे हो तो तुम कबूल रहे हो कि 1.5 महीने से कर रहा हूँ। तुम ऐसा करो अपना और अपनी बीवी का 1 साल का मेरे को स्टेटमेंट दे दो कि मैं उसमें देख लेता हूँ आपने कितना किया है। पर लेकिन 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उन्होंने मेरे को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया तो मैंने उनसे कही मैं पुलिस में दे दूँ। बोले अकड़ के बोले हाँ दे दो पुलिस में, पुलिस क्या कर लेगी मेरा? तो मैं पुलिस के पास गया, नीरज शर्मा जी के पास। उन्होंने तुरंत इसको उठवाया और बुला लिया अपने यहाँ। और वहाँ पे इनके घर वाले आ गए। उनके घर वालों ने एक्सेप्ट किया कि इससे हुआ है और आपका क्या है, जो भी आपका लेन देन हम देंगे। तो पुलिस के ही सामने 10 लाख रुपए इन्होंने कबूल किए देने के लिए, जो कि 10 लाख रुपए तो उन्होंने दिए नहीं। बाकी 2 दुकान छोड़ के उन्होंने एक मेडिकल स्टोर और खोल लिया, जिसमें उन्होंने कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लगाए। अब 15,000 वर्कर, वो 15 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, कहाँ से लगाएगा? जब उससे पूछी गई तो वो कहता है कि तो प्लॉट बेचा था तो उसको ही बताना पड़े। फिर हमने थोड़ा बैंक से इंक्वायरी करी तो इनके बीबी के अकाउंट पे उस समय 7,78,180 रुपए थे। फिर मेरे साथ जो सुनील सिंह जी, जो कि अब इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उस समय यही वो केस देख रहे थे, वो भी बैंक में आए मेरे साथ। और उन्होंने जब बैंक में सारा पता करा तो उनकी बेटी का एक अकाउंट निकला, जो कि 8 साल की है। उसमें 2,31,000
96 रुपए थे। एक बच्ची जो कि 8 साल की है, उसके अकाउंट में 2,31,96 रुपए कहाँ से आ गए? सब सोचनीय विषय है। और ये समय समय पर बहुत कुछ करता रहा है। और मेरा कुछ दिन पहले चाबी हमारी यही रहती थी, हमारे घर का गोल्ड भी खो गया, जो कि 15 से 20 लाख रुपए का था। लेकिन हमने इसके ऊपर शक नहीं किया, मैंने कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन अब हमें ये भी शक जाता है कि जो हमारा गोल्ड चोरी हुआ इसी ने किया होगा। तब हमने इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई नहीं की। हाँ, पुलिस ने मुकदमा भी लिख दिया, दर्ज करा दिया। पर बहुत बड़ा इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। मैं पुलिस का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारी करी। उसमें उन्होंने 420 और 406 लगाई भी है, जो कि एक जालसाजी के थ्रू वो और भी धाराएं लगनी चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं लगाई है। जालसाजी की धाराएं जो अलग होती है उन्होंने नहीं लगाई है, उन्हें लगानी चाहिए। क्या धाराएं हैं, ये तो पुलिस ही ज्यादा बेटर जानती है। 420 का मतलब तो हेरा फेरी नहीं है, ये पूरी जालसाजी है मेरे साथ। और जालसाजी की धाराएं अलग होती है, वो पुलिस उसमें पूरी अच्छे से कार्रवाई करे। मुझे पुलिस पर पूरा विश्वास है, वो सारे मेरे को अच्छे से निर्णय दिलवाएगी और मेरे पर अच्छा कार्रवाई करेगी मेरे लिए। आगे जो